गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। बिहार फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत जो आपका एएफसी का पोस्ट आया है उसी को लेकर हम लोग तैयारी करवाने का सिलसिला शुरू किए हैं। उसी में पहला ऑप्शन जो है फॉरेस्ट्री, वो तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आपको पता है कि पीटी में भी ये काम आएगा और मेंस में भी ये काम आने वाला है। पीटी में भी यहाँ से प्रश्न आने वाला है, हालांकि पीटी में वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेंस में वो सब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन पढ़ लेने से दोनों अगर काम चल जाता है तो क्या दिक्कत है ना। तो आप फॉरेस्ट्री ऑप्शन को 60 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर, उस प्लान पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये बात मान के चलिए कि ये बेस्ट प्लान है और आपको इतना जल्दी तैयारी हम लोग करके दे देंगे। इसके अलावा सिर्फ तैयारी नहीं होगा, तैयारी का मतलब होता है कि पढ़ाई उसके साथ लिखाई भी, यानी राइटिंग प्रैक्टिस भी। तो ये सारा काम यहाँ पर होगा। आपको 60 दिनों का यहाँ मास्टर प्लान है जिस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। लास्ट में कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि क्या आपके लिए ये कोर्स या जो मैंने प्लान तैयार किया है वो फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही बता दूं, बिहार फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का जो है पोस्ट आया है, जिसमें हम लोग 2 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। फॉरेस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और हम लोग लेकर चल रहे हैं जियोलॉजी को। तो फॉरेस्ट्री पहले शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद जियोलॉजी शुरू होगा। हाँ, ये बैच आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। खास करके हम लोग अभी देखिए, आपको फॉरेस्ट्री का कोई भी हिंदी में नहीं पढ़ाया है। मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको ना सिर्फ पढ़ाया जाए बल्कि कंटेंट के लेवल पर, अभी कंटेंट का लेवल भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे ही ये प्रेजेंटेशन आपके सामने आएगा उसी लेवल का कंटेंट आपको मिलने भी जा रहा है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट जो रहेगा आप खुश हो जाइएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। और बहुत ही सारगर्भित तरीके से यह कंटेंट तैयार किया जा रहा है। तो आप जुड़ने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया हुआ है 9334711048, ठीक है। चलिए आते हैं, जो यह 60 दिन का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को ध्यान में रखिएगा कि यह रिवीजन भी है, उत्तर लेखन भी है, सिलेबस कवर भी है, यानी तीनों को साथ लेकर हम लोग चलेंगे। कहीं भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, फॉरेस्ट्री जो बीएफसी में पढ़ना है आपका और जो यूपीएससी में पढ़ना है, उसमें बेसिक डिफरेंस हो जाता है। इसको लेकर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जहाँ यहाँ कॉन्सेप्ट पार्ट या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछता है, वहीं बीएफएस में जो क्वेश्चन लेता है वो तथ्यात्मक भी रहता है, कॉन्सेप्चुअल भी रहता है, लेकिन ईजी रहता है, ईजी टू मॉडरेट रहता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मॉडरेट टू हार्ड रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और यही नहीं है, किसी भी स्टेट पीसीएस में जहाँ यह एग्जाम होता है वहाँ का आप क्वेश्चन लेवल देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हवा नहीं बनाना है, मानसिक रूप से तैयारी करना है तो पहले खुद में तैयार होना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए, फॉरेस्ट्री का पूरा रोड मैप जो हमने तैयार किया है वो इसी सफलता चक्र के आधार पर है कि पहले पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर उत्तर लेखन करेंगे। और इसी फॉर्मेट को मैंने आधार बनाया है आपके 60 डे प्लान का। यही फॉर्मेट आधार है आपका, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। हिंदी में भी नोट्स ऐसे ही मिलेगा। इसको मैंने 5 फेज में बांटा है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए यही प्रेजेंटेशन जो आप सामने देख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में नंबर जो दिया हुआ है नीचे यहाँ पर 9334711048, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम 5 फेज में इसको डिजाइन किए हैं। इस पूरे जो सेक्शन है, 60 दिन का प्लान है, वो 5 फेज में है। पहला फेज जो है वो बेसिक रहेगा, नींव रहेगा, जिसमें मुख्यतः हम लोग सिल्वी कल्चर पर फोकस करेंगे। और आपको पता है 20 से 25% क्वेश्चन, कभी कभी 30% क्वेश्चन भी यहीं से रहता है, सिल्वी कल्चर से ही रहता है। तो ये सेक्शन आपको कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। तो पहला 15 दिन हम लोग इसी को देने वाले हैं। दूसरा टेक्निकल फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, जिसको 16 से अगला 15 दिन उसको देने वाले हैं टेक्निकल फॉरेस्ट्री को। अगला जो है इकोलॉजिकल और जो कंजर्वेशन को लेकर है, उसको 3rd फेज में हमने रखा है। और चौथा जो है इसका उपयोग, इसका नीति पॉलिसी और बिहार पर्सपेक्टिव। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, जब आप एएफसी का तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी सिलेबस जो दिया है बीपीएससी ने, उसके साथ आप ध्यान रखिएगा यहाँ बिहार पर्सपेक्टिव को आपको जोड़ते चलना है। ये बहुत बेसिक बात है और ये आपको अलग बनाता है। आपको कोई भी जब कोर्स आप बाय करेंगे, चाहे कहीं भी करें, मैं तो खैर इसको शामिल कर ही रहा हूँ, तो आपको वहाँ बिहार पर्सपेक्टिव में नहीं जानकारी मिलेगा। बिहार पर्सपेक्टिव में हमेशा हर यूनिट के साथ बिहार पर्सपेक्टिव जोड़ते चलना है, ये ध्यान रखिए। और अंतिम होगा अंतिम प्रहार, जो फेज 5 में होगा। और हम लोग इसी तरह का है, जियोलॉजी का भी आपको सेपरेट करेंगे, प्लान करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
मतलब बिना प्लान के कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं फेज 1 में, जो सिल्वीकल्चर है, वनवर्धन है आपका। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिंदी में पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ये एम्प्टी ग्राउंड है, और ये आपका जो फॉरेस्ट है वो एरिया है, शेल्टरवुड है। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर यहाँ से होगा। जनरल सिल्वीकल्चर है, जिसमें क्लाइमेटिक पढ़ना है, एडेफिक पढ़ना है, बायोटिक पढ़ना है, फिर नेचुरल रीजनरेशन है, जहाँ सीड प्रोडक्शन आपको देखना है, डिस्पर्सल देखना है, जर्मिनेशन देखना है। आपको इसका हिंदी भी मैं कर सकता था, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में आसानी रहेगा। और आप एक बात और समझ लीजिए, वहाँ आप हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है, आपको पता है फॉरेस्ट्री थोड़ा सा अलग जीएस से कैसे हो जाता है, तो यहाँ आपको टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली है, उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के रूप में आपको लिखना पड़ता है। आपको यही रटना पड़ेगा, यही रटना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग हो जाता है। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप जनरल बातें लिख कर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, फॉरेस्ट्री टर्मिनोलॉजी को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। इसी तरह आर्टिफिशियल रीजनरेशन में नर्सरी मैनेजमेंट, प्लांटिंग टेक्निक्स और सीड टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग, ये 15 दिन का कोर्स है हमारा। इसी तरह 7 से 9 जो दिन बचेगा, 7 से 9 दिन में, उसमें सिल्वीकल्चर सिस्टम को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है सिल्वीकल्चर और सिल्वीकल्चर सिस्टम, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब इन तीनों सेक्शन को आप ये समझ लीजिए कि आधार है आपका, और इस आधार को जितना पकड़ के रखेंगे, आपका तैयारी उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो क्लियर फिलिंग एंड शेल्टरवुड और सिलेक्शन सिस्टम एंड इन्फॉर्म सिस्टम, कैपिक सिस्टम, बिहार कंटेक्स्ट में भी आपको ये देखना है। ये बात मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो अब 10 से 12वां दिन क्या, तो सिल्वीकल्चरों से जुड़े हुए जो स्पीसीज होंगे, उनको खास करके इनका साइंटिफिक नेम जो है वो अनिवार्य रूप से, जैसे साल का, टीक का, शीशम का, बम्बू का, पाइन का, देवदार का, इन सब का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है। तो हम लोग साइंटिफिक नेम का एक अप्रोच बनाएंगे। डेली डेली एक नाम हम लोग याद रखेंगे, और 60 दिन में कम से कम हम लोग 40 नाम तो याद ही कर लेंगे। ये हमारा एक प्रोसेस रहेगा। 40 से 45 कम से कम कर लेंगे, और यहाँ सफिशिएंट होगा इतना, ये बात समझ लीजिए। तो क्लाइमेट, सॉइल, यूटिलिटी के आधार पर एक अलग एक्शन आइटम ही बनाएंगे हम लोग। और ये देखिए, ऐसे करके हम लोग कुछ डिजाइन करेंगे जो आपके सामने है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर सोशल फॉरेस्ट्री को देखेंगे, फिर हम लोग बफर डे और इसके साथ टेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि आप जो पढ़े हैं उसको आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको देखा जाए। अगला जो फेज 2 होगा, जो 16 से 21 दिन का होगा, उसमें फॉरेस्ट मेजरमेंट को देखेंगे, तकनीकी वानिकी को देखेंगे। इसी में पहले हम लोग फॉरेस्ट मेंसुरेशन को देखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत नहीं आता है बीएफसी में जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड एरिया है, उससे आप थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह वॉल्यूम एस्टिमेशन एंड यील्ड है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज एंड लॉक्स, यील्ड टेबल्स एंड इंक्रीमेंट को ध्यान में रखकर, जैसे ये ग्राफ है तो ग्राफ हो गया, आपको डायग्राम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, इन सब पर आपका जितना पकड़ रहेगा उतना बेहतर है। फेज 2 में आप देखिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नॉर्मल फॉरेस्ट, रोटेशन, सस्टेनेन यील्ड, इन सबको देखने वाले हैं। इसके अलावा बोन मेंटेल्स फार्मूला, ऑस्ट्रियन फार्मूला, इन सबको देखने वाले हैं। फिर फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, रिमोट सेंसिंग को देखने वाले हैं, क्योंकि आजकल देखिए आपका जो फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आता है वो भी रिमोट सेंसिंग के आधार पर ही तय करके आता है। फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, फिर रिमोट सेंसिंग में वर्किंग प्लान, कंपोनेंट, जीआईएस, जीपीएस एप्लीकेशन, इन सबको देखने वाले हैं। फिर फॉरेस्ट सर्वे करेंगे, उसमें क्या क्या यूटिलाइजेशन है, किस किस का है, उस सबको देखेंगे। उसके अलावा फिर टेस्ट हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो फेज 2 खत्म होता है। तीसरा सेक्शन है जो जीए से मिलता जुलता है, और आपको लगेगा अभी भैया ये तो बड़ा अच्छा है सेक्शन। एक और बात है, इकोलॉजी और जियोलॉजी में कुछ सेक्शन आपको मिलता है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पर लेकर, तो फिर दोबारा बात नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी आपको यहाँ पर देखना है, फिर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया देखना है, फिर बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन देखना है, ये सब आपको देखना है। क्योंकि देखिए, आप एक डायग्राम से समझिए, प्रोड्यूसर होता है, आप पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है, टर्सरी कंज्यूमर्स होता है। तो ये बढ़ता है। इसी तरह जो ऊर्जा डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम है, उसको भी आप इसी तरह, इसी फॉर्म में आप देखेंगे, है ना। अगला है क्लाइमेट एंड प्रोटेक्शन, जो आपका 40 से 45वां दिन है। क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट्री को लेकर बात करेंगे। रेड प्लस, कीटो प्रोटोकॉल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन,
इन सबको देखेंगे, फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में देखेंगे, फॉरेस्ट फायर देखेंगे, पैथोलॉजी देखेंगे, इंटोमोलॉजी देखेंगे। तो ये सारा हम लोग देखेंगे। अब डिजीज है, जैसे डिजीज ऑफ साल है, टिक के साथ कौन कौन बीमारियां जुड़ता है, कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं, इन सबको भी देखेंगे जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा टेस्ट डे आएगा। तो यहीं से आपका बीपीएससी में रैंक यहीं से बनेगा। ये पढ़ाई का काम पूरा हो गया, थोड़ा थोड़ा राइटिंग का भी काम पूरा हो गया। अब 46 से 50 दिन आपका जो है, अब देखिए फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन है जिसमें एनटीएफपी है, जैसे लैक रेसिन का था। इस तरह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, एफआरए है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इन सबको हम लोग इसी 46 से 48 दिन में देखेंगे। 49 से 50 दिन में हम लोग जितने भी फॉरेस्ट से जुड़े हुए कानून हैं, नियम हैं, उन सबको समझेंगे। फेज 4 में मैंने बिहार स्पेसिफिक को रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आपको बहुत यूनिक है। एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार, ISFR रिपोर्ट जो है, जो 2023 में आया है, उसको देखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्कीम देखेंगे। तो बिहार पर्सपेक्टिव में है, जो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर रिवीजन करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे। और अगला है अंतिम प्रहार, जो टेस्ट के रूप में है, 56, 57, 58, 59, 60। ये सारा रिवीजन प्लस टेस्ट, और यहीं से आप 100% चार्ज होंगे। और ये विश्वास मान के चलिए, यहाँ के बाद फिर आपको ये कोई नहीं बोलेगा, और आप खुद में भी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं मेरा नहीं होगा। 100% आप ही का होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये वाला बात है। तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़िए। हम लोग आपको जो है, जो सही मायने में आपको चाहिए, वो प्रेजेंट करके देंगे। बड़ी बात यह है कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो ये सेक्शन है उसको पढ़ाया ही नहीं जाए, उसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाए, उसको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए। ये सोचकर हम ये तैयारी करवा रहे हैं आपको, और निसंदेह हम लोग का प्रयास सफल होगा। तो सफलता के 4 मूल मंत्र हैं। पहला है साइंटिफिक नेम याद रखना, जो उत्तर लेखन में आपको अनिवार्य रूप से शामिल करना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम्स है, जैसे सिल्वीकल्चर, इकोलॉजी का। अब आपको कार्बन साइकिल बनाना है, नाइट्रोजन साइकिल बनाना है, तो ध्यान रखना। बिहार कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना है, क्योंकि आपका BFS है। टेक्निकल टर्म्स है, उसको ध्यान रखना है, सामान्य भाषा की जगह टेक्निकल भाषा। और ये 4 मूल मंत्र को हम लोग शुरू से ही शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 60 दिन में अनुशासित तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो ये काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 घंटा हमको देना है। और आपको, या जैसे मैं अभी वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, वैसे ही लगातार वीडियो दूंगा, लगातार आपसे राइटिंग करवाऊंगा, लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, और आपका काम है वो करते चले जाना। तो फिर से आपको आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, और आप जुड़ें, साथ बढ़ें, साथ चलें। धन्यवाद।